Hello, Acho. Let's take a given question. The question says system is shown in the figure. Velocity of sphere A is 9 meter per second. Then the speed of sphere B will be option A 9 meter per second, option B 12 meter per second, option C 9 into 5 by 4 meter per second, option D none of these. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of constraint relations. सो बेसिकली यहाँ पे जो कंसेप्ट हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में यूज करते थे वही कंसेप्ट कुछ यूज करेंगे. थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एंड दिस स्ट्रिंग इज बीन पुल्ड विद सम फोर्स. या फिर हम मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 5 मीटर पर सेकेंड. तो इसके हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड. ये कब तक वैलिड है? जब तक के स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होती, ठीक है ना. तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ तो हमने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल लिया है. लेट्स सपोज हमारे पास कोई पुली ब्लॉक का सिस्टम अगर हम कंसिडर करें कि हमारे पास कुछ इस तरीके से सिचुएशन है. यहाँ पे पुली है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एंड इस तरीके से यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है, कुछ इंक्लिनेशन पे है थीटा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर ये ब्लॉक चल रहा है इस यहाँ पे v वेलोसिटी से, तो ये स्ट्रिंग भी इफ इट इज इन एक्सटेंसिबल वी आर कंसिडरिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वेलोसिटी स्ट्रिंग भी v से चलेगी एंड दिस स्ट्रिंग विल ऑल्सो मूव विथ v. ठीक है. तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी होती है बेसिकली अलोंग द स्ट्रिंग विल बी सेम. ठीक है. यानी कि अगर मैं मान लूँ कि ये ब्लॉक यहाँ से चल रहा है v डैश वेलोसिटी से, तो इसका v डैश का जो कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग होगा दैट विल बी v डैश कॉस थीटा, और वो बराबर होना चाहिए v के, क्योंकि दोनों ही फिर एक स्ट्रिंग पे आ गए और एक स्ट्रिंग पे हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है. सो v डैश कॉस थीटा यानी कि ये स्ट्रिंग का कंपोनेंट यहाँ पे लिया जाएगा v डैश कॉस थीटा. सो इसकी वेलोसिटी वही होगी जो v की होगी. सो दिस इज हाउ द कंस्ट्रेंट रिलेशन वर्क्स. यहाँ पे अब हम यही कुछ फिनोमिना ऑब्जर्व करेंगे एंड विल एनालाइज दिस थिंग. तो यहाँ पे हम पहले थोड़े से दोनों स्फीयर बना लेते हैं. एक ये स्फीयर है हमारा एंड दूसरा स्फीयर ये बना लेते हैं, छोटा वाला छोटा बनाते हैं कुछ इस तरीके से. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हम एक थोड़ा सा ट्रायंगल बना लेते हैं. ठीक. यहाँ से अगर हम इन दोनों लाइंस को ज्वाइन, दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करें, इसको मैं बोल देता हूँ सेंटर C1, इसको मैं बोल देता हूँ सेंटर C2. ठीक है. अब अगर हम ध्यान से देखें ये जब बड़ा वाला स्फीयर ए स्फीयर जब नीचे की तरफ आएगा तो बी वाला ऊपर की तरफ जाएगा. ये बात तो क्लियर हो रही है हमें. तो ये वी बी वेलोसिटी मान लेते हैं. जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा एंड दोनों में कांटेक्ट बना रहेगा. यानी कि जो लेंथ C1 C2 है इट इज नॉट गेटिंग चेंज्ड, राइट. तो ये एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है. सेकेंडली अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूँ और एज पर द डायग्राम गिवन उसको थोड़ा प्लॉट करके देखें हम, तो ये जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाला, तो फ्रॉम द डायग्राम भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो लेंथ आएगी इसको अगर मैं पॉइंट बी बोल दूं, बी नहीं बोलते इसको बोल देते हैं लेट्स से एम. तो ये जो C1 M लेंथ है अगर इसको केयरफुली एनालाइज किया जाए तो ये कितनी होगी, फ्रॉम द डायग्राम हम देख सकते हैं 17 में से अगर हम 5 माइनस कर दें, राइट. सो 17 में से जब 5 माइनस करेंगे, 5 ये वाली लेंथ माइनस करेंगे हम, तो हमें यहाँ तक का पॉइंट मिल जाएगा. 17 माइनस 5 विल बी 12. ठीक. और C1 C2 का अगर हम डिस्टेंस चेक करें तो C1 है 10 और ये तो ये हो जाएगा 15. ठीक है. वैसे ही C2M की अगर हम बात करें तो C2M, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पहले तो ये वाला डिस्टेंस माइनस किया जाएगा यानी कि 10 माइनस करेंगे इसमें से तो 19, वी कैन से 19 में से अगर हम 10 माइनस कर देंगे सो इट विल बी 9 ओवर हियर. ठीक है ना. तो ये फ्रॉम द फिगर ज्योमेट्री से हमने सारे डिस्टेंस निकाल लिए. अगर इसको केयरफुली एनालाइज किया जाए ये फिगर को, ये जो ट्रायंगल हमारे पास आया है इट इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट की तरह हम इसको देख सकते हैं. 15 अगर ये पूरे टर्म्स को 12 15 और 9 को हम अगर 3 से डिवाइड कर दें, सो यहाँ पे ये टर्म हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5. तो ये 3 4 5 वाला ट्रायंगल बन गया हमारे पास. तो वी नो के फॉर 3 4 5 ट्रायंगल अगर हम इसको यहाँ पे बना लें इस ट्रायंगल को,
ये हमारा C1 पॉइंट है, ये हमारा C2 पॉइंट है, ये हमारा M है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है हमारी C1M, ये तो 12 थी, ये थी 3, ये है 5, 15 सॉरी। फिर सिंपली हम इसको 3 4 5 के तौर पे लिख लेते हैं, 3 4 और ये 5। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रायंगल है। अब हमें पता है 3 4 5 का जो ट्रायंगल होता है उसमें हम वैल्यूज निकाल सकते हैं आसानी से। अगर हम बात करें, ये एंगल हो जाएगा हमारा 53, सॉरी 37 होगा, ये होगा 53, क्योंकि हमें पता है कि साइन 53 की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो साइन 53 इज नथिंग बट इट इज 4/5। सो साइन 53 4/5, तो इस ट्रायंगल से हम देख सकते हैं हमें मिल रहा है ये। वैसे ही हम साइन 37 निकालें तो इट इज 3/5, सो अगेन इट इज गेटिंग द रिजल्ट। तो ये ट्रायंगल के बेसिस पे वी कैन बी सॉल्विंग द गिवन क्वेश्चन। तो अभी C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, ये हमें पता है। तो जो भी वेलोसिटी हमें पता है कि इसकी ये वेलोसिटी जो इस तरफ है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है हमें। इसकी वेलोसिटी ब्लू कलर में हम शो कर रहे हैं, ये है हमारे पास, इसको यहाँ लिख देते हैं 12, 9 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। ठीक है, और हमें पता है इसको यहाँ थोड़ा अगर ड्रॉ कर लिया जाए तो ये वो लाइन है, इसकी एक वेलोसिटी है इस तरफ 9 मीटर पर सेकेंड, एंड बी की जो वेलोसिटी है वो है इस तरफ। ठीक है ना। अब हमें पता है ये C1 C2 जो डिस्टेंस है इट इज नॉट गेटिंग चेंज्ड, सो वेलोसिटी अलोंग दिस कंपोनेंट विल बी द सेम। ठीक है, ये एंगल हम निकाल चुके हैं, C1 37 है, राइट। और अगर हम बात करें VB की, सो अगर देखा जाए तो ये एंगल 53 है। इसको थोड़ा सा अगर हम कंस्ट्रक्ट करें इस तरीके से, तो ये एंगल हमारे पास 53 था, ये वाला एंगल देख भी सकते हैं हम। इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लिया वापस से, तो ये एंगल 53 है हमारे पास। ठीक है, ये 53 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एंड टू बी प्रिसाइज, ये थोड़ी सी लाइन हम इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि अलोंग द लाइन होगी VB की वेलोसिटी इस तरीके से ऊपर। तो यहाँ पे ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका कंपोनेंट 9 का कंपोनेंट इस तरफ क्या होगा, 9 cos 37, और VB का कंपोनेंट इस तरफ क्या होगा, ये पॉइंट C2 को यहाँ लिख रहे हैं, इसका कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग क्या होगा, इट विल बी VB sin 53, राइट। देख सकते हैं हम ये VB का कंपोनेंट अलोंग दिस C1 C2 हमें लेना है। सो C1 C2 के अलोंग हम देख सकते हैं इट विल बी VB sin 53 एंड ऑल्सो सॉरी VB sin 53 नहीं होगा, ये एंगल पूरा 53 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो ये आएगा cos 53। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अब वेलोसिटी अलोंग द सेम लाइन विल बी द सेम, जैसे हमने कंसेप्ट डिस्कस किया यहाँ पे। सो वी कैन जस्ट इक्वेट द टू, दैट इज VB cos 53 विल बी इक्वल्स टू 9 cos 37। सो अब यहाँ पे देखा जाए तो VB विल बी VB इंटू cos 53 इज 3/5, दैट इज इक्वल्स टू 9 इंटू, ये हो जाएगा 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 3 3 9, तो 12 मीटर पर सेकेंड will be the answer for the question, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन बी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।